रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड अंडर फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया चैप्टर इकोनॉमिक्स SYJC चैप्टर नंबर 10 फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया। इसमें रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड देखो, हमने इंटरनल ट्रेड देख लिया, फॉरेन ट्रेड देख लिया। अब फॉरेन ट्रेड के रोल्स क्या है, ठीक है। ट्रेड इज एन इंजन ऑफ ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी। देखो, इकोनॉमी को बूस्ट करना है, यानी कि आर्थिक रूप से देश का विकास करना है, तो आपको ट्रेड करना ज़रूरी है। और ट्रेड में भी जब अगर आप डोमेस्टिक ट्रेड करते हो तो इतना बेनिफिट नहीं होता जितना आप फॉरेन ट्रेड से बेनिफिट पाते हो, है ना। उसमें आपको फॉरेन करेंसी मिलती है, हमारे देश को मजबूती मिलती है, बिकॉज इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। In developed countries it represent a significant share of gross domestic product। अच्छा, इसका रोल क्या है? रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड कैन बी जस्टिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। चलो, फॉरेन ट्रेड होने से क्या बेनिफिट्स होता है, उसका रोल क्या है? टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज। सबसे पहला, जो गुड्स आप बेचते हो तो वो अपने करेंसी हमारे देश को देंगे और उसे हमारी RBI कन्वर्ट करके हमें लोकल करेंसी में कन्वर्ट करके देती है। तो सबसे पहला बेनिफिट क्या होता है? हमारे कंट्री को फॉरेन एक्सचेंज अर्न करने मिलता है, टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज। फिर सेकेंड पॉइंट है एक्सचेंज ऑफ, सॉरी, सेकेंड पॉइंट है एनकरेज इन्वेस्टमेंट। सी, अगर आपका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, आपका सेल्स ज़्यादा होता है, तो आउटसाइड पार्टीज़ यानी फॉरेन के कंट्रीज से कुछ लोग आएंगे, आपके कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर क्योंकि इंडिया में लेबर भी सस्ता है, इसके लिए वो इंडिया में अपनी कंपनी सेटअप करते हैं और यहाँ से काम करवाते हैं, है ना। थर्ड पार्टी काम भी यहाँ से होता है, तो एनकरेज इन्वेस्टमेंट करता है। डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन। डिवीजन ऑफ लेबर अभी मैंने जो बताया, लेबर जैसे कि US की कंपनी है तो US में लेबर महंगा है, तो वो इंडिया से अपना काम करवाते हैं क्योंकि इंडिया में लेबर सस्ता है एंड हार्ड वर्किंग है। लेट तक बैठा हो तो बैठ जाता है, चुपचाप बैठे बैठे जितने भी काम है पूरा करके जाएगा। सो डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन, आपका वर्क स्पेशलाइजेशन मिलता है। आप जो काम जैसे जो उसके मास्टर्स है उसके पास करवा सकते हो, ये बेनिफिट मिलता है अगर आप फॉरेन ट्रेड करते हो तो। देन ऑप्टिमम अलोकेशन ऑफ एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सी, OC पढ़ा होगा तो आपको ये पॉइंट बराबर से पता होगा। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज यानी आप रिसोर्स को प्रॉपरली यूज़ कर पाओगे। अगर आप अपने ओन कंट्रीज़ में करते हो और लिमिटेड प्रोडक्शन करते हो तो आप प्रॉपरली उसे यूटिलाइज नहीं कर पाते हो। बट अगर आप फॉरेन ट्रेड करते हो तो डेफिनेटली आपका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा और सेल्स भी ज़्यादा होगा, जो आपके रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज करेगा। आपने देखा होगा जैसे पहले जो गांव में लोग रहते थे तो वो मिल्क प्रोडक्शन करते थे, तो वो उतना ही करते थे जितना ज़रूरी था। वो इवन फार्मिंग एक्टिविटी भी उतने ही करते थे जितनी ज़रूरी थी। लेकिन जब से गुड्स एंड सर्विसेज दूसरे कंट्रीज़ में या दूसरे नेशन में, जैसे दूसरी कंट्री भी छोड़ दो, जैसे दूध की बात कर लो, जैसे अमूल की डेयरी बनी और आज अमूल का दूध पूरे भारत देश में हर जगह पर कोने कोने तक पहुंचता है, ठीक है। ये क्या बताता है कि अगर आप बड़े लेवल पे जाओगे तो आपका रिसोर्सेज प्रॉपरली यूटिलाइज होगा। पहले के टाइम पे लोग फ्री में दूध दे देते थे, बट आज की डेट में दूध के किसानों को अच्छे पैसे मिल रहे हैं। जो मिल्किंग प्रोडक्शन में है वो आज अच्छा अर्न कर रहे हैं। सेम वे से पहले लोग अपने जितना ही फार्मिंग एक्टिविटी करते थे, पर आज देखो पंजाब के वो पूरे भारत में हर जगह मिलते हैं। एंड सेकेंडली, यही बहुत सारे गुड्स हमारे यहाँ से दूसरे कंट्रीज़ में भी जाता है, यानी फॉरेन ट्रेड होने से हमारा रिसोर्सेज प्रॉपरली यूटिलाइज होता है। हमें इफ़ेक्टिव ज़्यादा सेल्स होने से मुनाफा भी ज़्यादा होता है एंड रिसोर्सेज प्रॉपरली यूटिलाइज होते हैं। देन स्टेबिलिटी इन प्राइस लेवल। स्टेबिलिटी, प्राइस लेवल में स्टेबिलिटी आती है। अगर प्रोडक्शन ज़्यादा है, सेल्स भी ज़्यादा है, तो प्राइस स्टेबल रहेगी, ना बढ़ेगी ना कम होगी, ठीक है। क्योंकि अगर हमारे यहाँ पे हमने देखा है, कुछ लोग होर्डिंग्स करते हैं, गुड्स को स्टोर करके रखते हैं, बाहर नहीं आने देते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं, प्राइस बढ़ाते हैं। ऐसा सब नहीं होगा। अगर आपका प्रोडक्शन भी ज़्यादा है एंड सामने सेल्स भी ज़्यादा है तो प्राइस स्टेबल रहेगी। अवेलेबिलिटी ऑफ मल्टीपल चॉइसेस। सी, अगर कोई एक ही प्रोडक्ट आपको मिल रहा है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, बस यही प्रोडक्ट लेना है, तो आपको वो जिस प्राइस में मिल रहा है लेना पड़ेगा। बट अगर आपके पास सेम प्रोडक्ट के बहुत सारे प्रोडक्ट है, यानी कि आप जो लेने जा रहे हो उसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल है। जैसे टूथपेस्ट चाहिए तो आप जानते हो बहुत सारे ब्रांड के टूथपेस्ट मिलते हैं। तो ये क्या बताता है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, पर वो ऑप्शन कब होते हैं? जब आप फॉरेन ट्रेड करते हो, है ना, तब होगा। ब्रिंग्स रेपुटेशन एंड हेल्प्स अर्न गुडविल। अगर आप फॉरेन ट्रेड कर रहे हो तो आप गुडविल भी क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि आप बहुत से लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हो, सोसाइटी में
वो पैसा डोनेट भी कर रहे हो, आपके पास आपका मार्केट में नाम हो रहा है। आपने देखा है मुकेश अंबानी का नाम कितना ऊपर है ना। ये बड़े बड़े लोगों के नाम आए दिन आते रहते हैं। ये क्यों आते हैं? ये क्योंकि इनकी गुडविल बिल्डअप हो गई है, ठीक है। फॉरेन ट्रेड हेल्प करता है आपकी गुडविल बिल्डअप करने में, ठीक है। तो इतना था हमारे ये रोल था हमारा, रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड का। सो गाइस एक बार अगर आप पढ़ लोगे तो डेफिनेटली आपको ये क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।